12.75 lakhs पर जीरो टैक्स, 12.76 lakhs पर 62,000 टैक्स। कुछ भी, इंटरनेट पे सब कोई कचरा फैला के रखा है। इनफैक्ट प्रोफेशनल्स भी यही अफवाह फैला रहे हैं। ये गलत है, 62,000 टैक्स नहीं लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। मैं आपको इस वीडियो में वही कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। और बहुत कंफ्यूजन है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है या फिर 12.75 लाख तक टैक्स फ्री है। अगर 12 लाख तक भी टैक्स फ्री है तो फिर वो स्लैब्स क्यों है, उसमें 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 टू 12 लाख, ये सारे कैलकुलेशन क्यों नहीं है? इनफैक्ट ये टैक्स इतनी बेसिक चीज है कि इसे स्कूल में सिखाना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं सिखा रहा है। सारे के सारे सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन समझाता हूं कि एग्जैक्टली टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और वो जो अफवाह फैल रही है ना मार्केट में, उससे भी बच के रहो। अगर आपको ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है तो आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आप इंटरनेट से ही सिर्फ सुन सुन के सीख रहे हो, तो सावधान हो जाओ। लेट्स मूव ऑन। चलो स्क्रीन पे लेके चलता हूं, है ना। आज आप देख रहे होगे ना, इंटरनेट पे काफी मीम्स भी बन रहे हैं कि अगर एचआर हमें 12.75 सैलरी दे रहा है तब तो कुछ कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एचआर हमें 12.9 लैक्स की सैलरी ऑफर कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि 12.75 लाख दे दो, क्योंकि वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट पे मुझे 62,000 टैक्स भरना पड़ेगा। भाई ये सब बहुत कचरा फैला के रखे हैं। अपन एकदम बेस से शुरुआत करते हैं। आपको मान लो इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये किसके ऊपर बेस्ड होगा? ये बजट के ऊपर बेस्ड होगा, राइट। बजट 2025 में जो अभी रिसेंटली निर्मला सीतारामन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने प्रपोज किया, उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। तो चलो पहले ना दो कैटेगरी की बात करते हैं। दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, राइट। पहले होंगे सैलरीड क्लास, यानी कि जो आप नौकरी पे जा रहे हो, जो आपको हर महीने पैसे मिल रहे हैं, और होता है दूसरा नॉन सैलरीड क्लास। तो ये एक टर्म होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब कि आप मान लो आपने 12.75 लाख रुपीज सैलरी कमाई, तो अगर आप सैलरीड क्लास हो ना, तो 75,000 आपको पहले माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको, मतलब ये गवर्नमेंट एक तरह से आपको छूट दे रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कर रही है, यानी एकदम स्टैंडर्डाइज चीज है, आपको डिडक्शन में दे रही है। कि मतलब आपकी सैलरी जितनी भी होगी, अगर आप सैलरी क्लास में, तो सबसे पहले आप उसमें से 75,000 माइनस कर दोगे, उसके बाद ही जो भी आगे चीजें करनी है। ये फंडा एकदम क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप नॉन सैलरी क्लास हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो या कुछ और रन कर रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए ऊपर वैलिड नहीं है। तो ये जो आप सैलरीड क्लास के लिए 12.75 लाख तक नो टैक्स है। क्यों? अगर आपको दिमाग में कोई एक चीज रखनी है कि कितने, क्या लिमिट है, अपर लिमिट, तो वो है 12 लैक्स, 12 लाख रुपीज। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो 12.75 लाख रुपीज में से 75,000 डिडक्ट हो जाएगा, अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख है। और अगर आप नॉन सैलरीड क्लास हो तो आपको कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। जो भी आपकी सैलरी आएगी, अगर आप सैलरीड क्लास हो तो उसमें से सबसे पहले 75,000 माइनस करोगे, अगर आप सैलरीड क्लास हो तो। अगर वो अमाउंट 12 लाख से कम है तो आप टैक्स फ्री है, आपके लिए जीरो टैक्स है। अगर वो अमाउंट 12 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन सैलरीड हो, आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई नहीं होता। अगर आप नॉन सैलरीड हो और आपकी सैलरी 12 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं। अब ना मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसमें मैं आपको कैपिटल गेन्स, जैसे आप शेयर्स को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडी वगैरह में, ये सारी जो चीजें ना, इसका कैलकुलेशन वो इसमें टैक्स फ्री नहीं है बजट में, राइट। उसके लिए एक अलग से प्रोविजंस बना हुआ है कि आपको इतने लिमिट तक इतना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा, इतने लिमिट तक आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये बात ध्यान में रखो कि ये 12 लैक्स, इस 12 लैक्स में कैपिटल गेन्स इंक्लूडेड नहीं है। कैपिटल गेन्स मतलब कि आप कुछ भी शेयर बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हो, खरीदते बेचते हो, या रियल एस्टेट वगैरह भी, कुछ भी चीजें, तो उसके अलग प्रोविजंस बने, उसके अलग रूल्स है, वो इसमें इंक्लूड मत करना। ये सिर्फ सैलरी से जो आपके पैसे आते हैं ना, ये उसके लिए बनाया गया है। और इसमें सेस और बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करूंगा। सेस वेस मतलब क्या? गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा चार्ज आपसे कट करती है, जितना इनकम टैक्स है वो, प्लस उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज और कट करती है, और भी चीजों के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, उसके उसके उन सब पर्पस के लिए। तो सेस वगैरह मैं कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करूंगा। जनरली क्या होता है, जो भी आपकी इनकम लास्ट में जो टैक्स आपको पे करना होता है, उस पर 4% एक्स्ट्रा लग जाता है, प्लस 4% करके आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कोई इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा, कोई इसके नंबर को पकड़ के रोने मत लग जाना कि यार ये एज इट इज ऐसा नंबर नहीं आया, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आप आए हो, आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं। और हाँ, आगे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे सब में हम 75,000 माइनस करेंगे। कोई भी सैलरी होगी उसके, उसमें आप 75,000 माइनस कर दो, उसके बाद में जो भी फंडा होगा लगाएगा, ठीक है। उसके बाद ही कैलकुलेशन चालू करेंगे। अपन सैलरीड क्लास के लिए बात कर रहा हूँ, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर सैलरीड क्लास। ये सैलरीड क्लास के लिए वो है, ये आप प्लीज ध्यान रखो, ठीक है। अब अपन लेके चलते हैं आगे।
राइट। तो सबसे पहले टैक्स स्लैब समझते हैं। अब अगर आपकी सैलरी अगर आपकी सैलरी 0 से 12 लाख तक है तो आपको इस स्लैब को देखना ही नहीं है, ये आप भूल जाओ। अगर आप 12 स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है तो आपके लिए स्लैब एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर फिर भी किसी को समझना है कि भाई स्लैब एप्लीकेबल क्यों नहीं है, तो मैं आगे समझाता हूँ। बट सबसे पहले आप समझो कि कैलकुलेशन कैसे होता है। तो क्या होगा कि मान लो ना, अगर आपकी ये यहाँ पे देखो, अगर आप मान लो 10 लाख कमाते हो तो जो पहला 4 लाख होगा ना वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अब पहला 4 लाख टैक्स फ्री, पहले 4 लाख पे क्या हो जाएगा 0%। अब जो अगला, अब 10 लाख में से 4 लाख पहले आपने इस ब्रैकेट में डाल दिया, अब आपके हाथ में कितने बचे 6 लाख। तब उस 6 लाख में से 4 लाख इस ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि देखो ना ये सबका क्या है डिफरेंस, फर्स्ट फोर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 4 लाख अगले 4 लाख, ऐसे 4 4 के मल्टीपल्स में आपको ब्रैकेट्स बने हुए हैं। तो पहले अगर जो 10, अगर आपके पास मान लो आपके पास 10 लैक्स है, तो पहले वो फर्स्ट फोर में जाए, पहले 4 4 के टेबल में बांटते जाओ। फोर में पहला फोर, फिर दूसरे में भी फोर, अब बचा कितना 4 + 4 हो गया 8, अब बचा 2। तो ये जो 4 है वो चला जाएगा ये फर्स्ट ब्रैकेट में, ये जो सेकंड वाला जो 4 लाख है वो चला जाएगा इस ब्रैकेट में, और ये जो लास्ट वाला 2 लाख है वो चला जाएगा इस ब्रैकेट में। तो फंडा क्या समझ में आया आपको कि जो पहला 4 लाख है इस पे आपको लगेगा कितना 0% टैक्स। जो दूसरा 4 लाख है उसका क्या ब्रैकेट है 4 lakhs to 8 लाख, उसमें कितना टैक्स लगेगा 5% टैक्स। और जो तीसरा जो 2 लाख बचा हुआ है उसके ऊपर क्या ब्रैकेट रेंज है, ये देखो यहाँ पे 10%, 5%, 0% दिखा है, तो यहाँ इस पे कितना लगेगा 10%। तो अगर देखो कि 4 लाख पे 0% कितना होता है 0, 4 लाख का 5% कितना होता है 20,000, और 2 लाख पे 10% कितना होता है 2,000, 20,000, राइट। तो अब यहाँ पे कितना आ गया 20 + 20 कितना हो गया 40K। अब ये जो 40K है ना, 20 + 20 ये कितना हो गया 40K। अब क्या होता है कि आपको अगर आइडियली तो 40K आपका टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए था, पर गवर्नमेंट क्या करती है ना, ये 40K जो है आपको रिबेट दे देते हैं। रिबेट यानी कि 40,000 तक आपका माफ। तो वैसे ही 12,000 तक आप जब जाओगे तो वैसे और आगे माफ होता जाएगा। तो 40K तक रिबेट दे देते हो, आपको टैक्स कितना टैक्स भरना पड़ा 0। क्या इसका मतलब पहले मैं 40,000 भरूंगा उसके बाद गवर्नमेंट मुझे वापस देगी? नहीं, आपको कुछ पे नहीं करना है। एकदम सिंपल तरीके से अगर आप 12 लाख से नीचे आपकी सैलरी आती है तो आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है। क्लियर हुआ? ये सब कुछ किसके हिसाब से चल रहा है? न्यू टैक्स स्लैब जो अभी बजट में प्रपोज किया है ना 2025 में, राइट। अब एक और एग्जांपल समझते हैं 12 लाख। अब 12 लाख वही सब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद है, तो पहला 4 लाख पे कितना टैक्स लगेगा 0%, अगले 4 लाख पे कितना टैक्स लगेगा 5%, और उसके बाद वाला जो 4 लाख है उस पर कितना 10%। तो 4 lakhs इंटू 0% ये कितना हो गया 0 रुपीज। 4 लाख अगर इंटू 5% उसका कितना हो गया 20,000। 4 लाख इंटू 10% वो कितना हो गया 40,000। तो कितना हुआ 40 + 20 हो गया 60,000। बट क्योंकि 12 lakhs तक आपका टैक्स फ्री है तो आपको ये 60,000 रिबेट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नो टैक्स, कोई टैक्स आपको पे करना नहीं है। क्लियर? फंडा समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही मैंने जो आपको बताया कि रिबेट मिल जाएगा गवर्नमेंट से, आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ता है। तो 12 लाख तक आपको 0 टैक्स पे करना है। अब मान लो आपकी सैलरी होगी 12.01 लाख आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 डिडक्ट नहीं कर रहा, तो आप मान के चलो इसको 12.76 लाख, है ना। या तो आप ऐसे बोल दो इसको 12.76 लाख आपकी सैलरी है, आपने विदाउट डिडक्शन, आपने कोई डिडक्शन वगैरह नहीं किया है, राइट। तो अब इस पे आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? वही सेम, पहले 4 लाख पे कितना टैक्स 0, अगले जो 4 लाख है, अगला जो 4 लाख है उस पर 5%, तो कितना होगा 20,000। फिर अगला जो 4 लाख है उस पर 10%, तो कितना हो गया 40,000। अब 4 lakhs + 4 lakhs + 4 lakhs 8 लाख रुपीज जा चुके। अब बचे अगले 4 lakhs, सॉरी 4 + 4 + 4 12 लाख रुपीज जा चुके। अब बचे 0.1 1,000 रुपए जो बचा है, तो 1,000 रुपए पे 15% लगेगा, 10,000 रुपए पे सॉरी 15% लगेगा, हो गया 1,500 रुपए, करेक्ट। अब इन सबको ऐड कर दो, 0 + 20,000 + 40,000 + 1,500, तो बन के आ रहा है वैल्यू 61,500। तो क्या, अब देखो पहले जब आपकी सैलरी थी 12 lakhs, 12 लाख, तो आपको पे करना था 0। अब अगर आपकी सैलरी बस 12.01 लाख रुपीज हो गई है, 12.01 लाख रुपीज हो गई, तो क्या आपको टैक्स 61,500 पे करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, नो, इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होता। क्लियर है फंडा? क्यों नहीं होता मैं बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल टैक्स, मार्जिनल रिलीफ करके। यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कोई नहीं बता रहा। इंटरनेट पे सारे मीम्स बनाने में लगे हुए हैं, सारे गलत अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, बट आपको ये फंडा समझना बहुत जरूरी है। तो इस फंडे को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिलीफ। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि आप ना क्या करो, कहां तक टैक्स फ्री है, 12 लाख तक टैक्स फ्री है। ठीक है, आपकी सैलरी है, मान लो ये है आपकी सैलरी, आप सैलरी में से पहले 12 लैक्स को माइनस कर दो। ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद हो रहा है। इस फिगर को मैं बोलता हूं, मान लो जो नंबर आया उसको मैं बोलता हूं ए। और आप क्या करो, जो भी सैलरी है आप कैलकुलेट करो टैक्स, कैलकुलेट टैक्स ऑन ऑन योर सैलरी जनरल, बिना कुछ कंसिडर किए आप टैक्स सैलरी के ऊपर आपके टैक्स कितना है वो कैलकुलेट करो। अब इन दोनों में से ना आपको कितना पे करना पड़ेगा पता है आपको, गवर्नमेंट को? मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, यानी कि आप मान लो यहाँ पे आपकी यहाँ आपने जो भी सैलरी आपकी, मान लो सैलरी है 13 लैक्स, 13 - 12 लैक्स, वो कितना हो गया, 1 लाख रुपए। और अगर आप इस पे टैक्स कैलकुलेट करो, मान लो वो टैक्स 70,000 आ रहा है, तो छोटा क्या नंबर है, ये नंबर छोटा है या फिर ये नंबर छोटा है? जो नंबर छोटा होगा वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? यही चीज आपको कोई नहीं बता रहा, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 1,000 से बढ़ रही है और आपका टैक्स 62,000 से बढ़ रहा है, तो आपको 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा। समझो बात को, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। इसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान एकदम दिमाग में अच्छे से रखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक कैलकुलेशन पे लेके चलता हूं। तो देखो, पहले जो 12.01 लाख रुपीज थी था, उसके ऊपर हमने कैलकुलेशन किया। पहले क्या मैंने बोला, सबसे पहले तो आप ये जो मैंने ऊपर जो टर्म बोला ना, ये इसको इसको हम लोग, इसी को मैं बोल रहा हूँ, आगे आगे मैं इंक्रीमेंट करके रेफर करूंगा। ठीक है, इंक्रीमेंट इन सैलरी। अब देखो, पहला, अब ये 12.01 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह किया। पहले देखो क्या है, पहले पहले 4 लाख पे जीरो टैक्स, अगले 4 लाख पे 5% के हिसाब से 20,000 रुपए हुए, अगले 4 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 40,000 हुआ, फिर अगले 0.01 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से 1,500। टोटल को ऐड किया, कितना आ गया वैल्यू, 61,500। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12.01 लाख रुपीज माइनस 12 लैक्स, मतलब 12 लैक्स सब्ट्रैक्ट कर दो पहले तो, जो भी आपकी ये वाली जो भी सैलरी है इसमें से 12 लैक्स सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना वैल्यू है ना, 10,000। अब इन दोनों में से छोटा क्या है, बी छोटा है, तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, बी। आपको टैक्स पड़ना पड़ेगा 10,000 रुपीज प्लस सेस। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, समझ में आया आपको फंडा? 10,000, 10,000 आपका टैक्स होगा, 61,000 नहीं होगा। समझ में आया? ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी है यहाँ पे ना। हम्म, ये 10,000 नहीं है, 1,000 होगा। शिट, मैंने वहां पे भी शायद पहले कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया। ये 1,000 रुपीज है, तो ये 1 के नहीं, आपको टैक्स 10 के नहीं, 1 के पे करना है। ठीक है, कितना पे करना है टैक्स, लगेगा 1,000 रुपीज प्लस सेस। समझ में आया? यहाँ पे मैंने आगे भी शायद मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है, बट आप फंडा समझो। मैंने बोला था कि नंबर्स पे मत जाओ। ओके, तो ऐसे फंडा है। अब आगे जाते हैं। सेम यहाँ पे भी फंडा देखो, वो वहां पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी होगी। ठीक है, तो ये इस केस में सिर्फ गड़बड़ की है, आगे से यहाँ के केसेस में सही है। चलो शुरू करते हैं, आगे फंडा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। 12.1 लाख अगर आपकी सैलरी है, यानी कि 12,10,000 रुपए आपकी सैलरी है, तो पहले 4 लाख पे वही 0%, अगले 4 लाख के ऊपर 5%, फिर अगले 4 लाख के ऊपर 10%, फिर अगला बचा 10,000 रुपए पे 15%। ये हो गया, ये यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गया यार, शिट। ठीक है, 1500, 1500 होगा वो यहाँ पे, ये थोड़ा अमाउंट का थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, ये अमाउंट, अब मान लो ये अमाउंट है ए है, ये अमाउंट है अगर बी है। अभी के लिए मान के चलो यही अमाउंट आ रहा है, ये ए है ये बी आ रहा है, तो इन दोनों में से छोटा क्या है, बी। तो टैक्स किसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, बी के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। करेक्ट? चलो अब यहाँ पे भी चलो सेम फंडा। यहाँ देखो 12.25, आपकी सैलरी है 12.25 लाख रुपीज, पहले 4 लाख के ऊपर जीरो, अगले 4 लाख पे 5%, अगले 4 लाख पे 10%, और अगले 25,000 पे 15%। अब यहाँ से कैलकुलेशन सही है। ओके, अब इन सबको टोटल ऐड कर देंगे, कितना आ गया आंसर, टैक्स ये है। अब इंक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीमेंट कैसे, 12 लाख माइनस 12.25 लाख जितनी आपकी सैलरी थी माइनस 12 लैक्स, ये आ गया 25,000। इन दोनों में से छोटा कौन है, स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर कौन है, स्मॉलर है ये वाला, दिस इज द स्मॉलर। तो टैक्स किसके हिसाब से पे करेंगे, ये इसके हिसाब से पे करेंगे। क्लियर? आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, 12.5 लैक्स आपकी सैलरी, 12.5, कैलकुलेशन भी आपको बता दे चलो, पहले 4 लाख पे 0 रुपीज, अगले 4 लाख पे 5%, अगले 4 लाख पे 10%। अब उसके बाद कितना बचा, 50,000 रुपए, 50,000 पे 15%। इन सबको टोटल कर देंगे, कितना वैल्यू आया, 67,500। अब इंक्रीमेंट इन सैलरी कैलकुलेट करेंगे, 50,000। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला,
तो किसके हिसाब से टैक्स पे करेंगे? 50,000 के हिसाब से, 50,000 प्लस सेस 4% जो भी टैक्स लगेगा या फिर जो भी है, हो गया ये फंडा क्लियर। 13 लाख के ऊपर भी सेम फंडा लगाओ। 13 लाख रुपए आपकी सैलरी है, ये सब आफ्टर डिडक्शन है। पहले 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 5%, अगले 4 लाख पे 10% और अगले 1 लाख पे 15%। इन सबका ऐड किया 75,000। अब आपका इंक्रीमेंट कितना है? 1 लाख। अब देखो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये है बेसिकली टैक्स, ये आपका टैक्स है, और ये है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या फिर बोल सकते हैं कि मार्जिनल इंक्रीमेंट बोलो इसको। इन दोनों में से छोटा कौन सा पड़ रहा है? ये देखो, ये 1 लाख रुपीज है और ये 75,000 रुपीज आ रहा है, तो टैक्स ऑब्वियसली क्या छोटा पड़ रहा है? टैक्स। तो किसके हिसाब से पे करेंगे? इसके हिसाब से। ठीक है, अभी मैं आपको रेड कलर में बता देता हूँ, अब यहाँ से फंडा घूमना चालू हो गया है। ठीक है, किसके हिसाब से हम टैक्स पे करेंगे? इसके हिसाब से टैक्स पे करेंगे, राइट। टैक्स क्या लगेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या छोटा है? 75,000 छोटा है या फिर 1 लाख रुपीज छोटा है? 75,000 छोटा है, तो टैक्स कितना बढ़ेंगे? 75,000। अब यहाँ पे भी सेम फंडा, ये 14 लाख है, इनकम फर्स्ट 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 5%, अगले 4 लाख पे 10%, अगले 2 लाख पे 15%, सम किया 90,000 और इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया। इंक्रीमेंट कितना है? 2 लाख। किसके ऊपर, किसके अकॉर्डिंग टैक्स जाएगा? ये इसके अकॉर्डिंग टैक्स भरेंगे। अब देखो, अब जैसे 14 लाख की सैलरी पे ये, और अब इस 90,000 आ रहा है, ये 2 लाख आ रहा है। अब ऑब्वियसली इसके बाद आगे जितने भी आप कैलकुलेशन देखोगे ना, सब पे क्या होगा? ये जो टैक्स का नंबर है वो छोटा होगा इंक्रीमेंट से, हमेशा। ये जो टैक्स का नंबर अब आगे आगे इसके आगे जो भी सैलरी होगी, 14 लाख, 15 लाख, 17, 16, 18, 20 जो भी है, तो हमेशा आप टैक्स किसके हिसाब से, जो हमारा टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। देखो यहाँ पे भी देखो सीधा, अब कैलकुलेशन तो अब आपको जरूरत नहीं, एक लास्ट बार बता देता हूँ। यहाँ पे 4 लाख, पहले 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 5, अगले 4 लाख पे 10, फिर अब जो बचा 3 लाख, ये देखो ना सम, 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख। 4 के पहले ब्रैकेट्स में बांटना है ना, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, टोटल कितना बन रहा है? 1,05,000 और इंक्रीमेंट 3 लाख। तो किसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे? इसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। सिमिलरली 18 लाख पे भी चले जाओ, यहाँ पे देखो किसके अकॉर्डिंग, ये नंबर छोटा है या ये नंबर छोटा है? ये नंबर छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंग टैक्स पे किया जाएगा। सेम 24 लाख, इसमें ये नंबर छोटा है या फिर ये नंबर छोटा है या फिर ये नंबर छोटा है? ऑब्वियसली ये नंबर छोटा है, इसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। तो इसमें भी कैसे 24 लाख था, तो कैसे कैसे बांटा हमने? पहले ये फर्स्ट 4, कैसे कैसे हमने इसको बांटा, वो देखो, 4 लैक्स, 4 लैक्स, 4 लैक्स, 4 लैक्स, 4 लैक्स, 4 लैक्स, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 24, हो गया ना टोटल सम 24। तो पहले वाले पे कितने पे है? 0%, इस पे 5%, इस पे 10%, इस पे 15%, इस पे 20%, इस पे 25%। करेक्ट, फंडा हो गया क्लियर। सिमिलरली अब 30 लाख पे भी हो जाएगा, तो क्या है? पहले वही, पहले फर्स्ट 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 5, 10, 15, 20, 25, अब बचा 6 लाख 30। तो इन सबको टोटल सम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4,80,000। ऑब्वियसली ये ज्यादा ही है इंक्रीमेंट से, तो इस पे करेंगे। फंडा क्लियर हो गया। अब वही उसी चीज को मैंने टेबल में लिख के रखा है, इसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, ये इसको इसको हटा दो, ये 1,000 रुपीज होगा, राइट। ये थोड़ा बहुत गड़बड़ है। तो ये फंडा क्लियर हुआ कि हमेशा हम अपने को क्या चीज कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले हमें देखना है कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है। ये जनरली किसके आसपास आपको देखना पड़ेगा? ये जनरली कौन सा रेंज? 12 लाख से लेके 14 लाख तक। उसके ऊपर तो वैसे भी आपको टैक्स का अमाउंट ही पे करना है। ठीक है, 12 लाख से 14 लाख तक हमेशा आप पहले देखो कि 12 लाख से कितना इंक्रीमेंट हुआ, और फिर नॉर्मली जैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो टैक्स कैलकुलेट करो। उन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फंडा क्लियर होगा कि कैसे टैक्स स्लैब काम करता है, क्या होता है रिबेट। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि वो स्लैब क्यों निकाला। अगर आपकी 12 लाख से कम की इनकम है, आप उसको कैलकुलेट करो, जितना भी अमाउंट आता है गवर्नमेंट आपको रिबेट कर देती है। इसका मतलब इसीलिए आपको वो टैक्स 0 पे करना पड़ता है। करेक्ट। तो आपको कभी भी क्या, आपसे क्या देखना है? अगर आप सैलरीड हो तो सबसे पहले जितनी भी सैलरी है आपकी उसमें से 75,000 माइनस करो। उसके बाद वो सैलरी को जो भी अभी स्लैब्स दिए हुए हैं ना, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, उस सारे स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर लो। अगर इंक्रीमेंट छोटा है तो आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा, अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट छोटा है तो वो टैक्स भरना पड़ेगा। हो गया एकदम सिंपल, अब आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सारा फंडा क्लियर। होप सो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मार्जिनल टैक्स, ये वो। अब ये बजट हमारे लिए अच्छा था ना था, मिडिल क्लास के लिए तो बजट ओके था, मिडिल क्लास के लिए तो अच्छा था बजट है, क्योंकि उनके हाथ में पैसा आएगा। और अब मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा, वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। अब कंजम्पशन करेंगे तो फिर सिस्टम में पैसा आएगा, राइट। अब वो सिस्टम में पैसा आके फिर घूमना चालू करेंगे। तो अगर आपको फिर भी ये समझ में आ रहा है कि पैसे के वैसे कैसे सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, कैसे इससे हमारे इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, तो आपको क्या देखना है? मैंने एक जीडीपी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। करेक्ट। होप सो आपको कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। आगे से आप कोई भी अभी आगे जो भी पोस्ट देखोगे इंटरनेट पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां देखना, जहां भी देखो, अब आप कोई भी अगर आपको बोल रहा होगा ना कि 12 लैक्स
12.75 लैक्स पे जीरो टैक्स है, 12.76 लैक्स पे 62,000 टैक्स है, तो सीधा कमेंट करके बोल दो भाई बेवकूफ मत बना, मार्जिनल टैक्स हमने पढ़ लिया है, हमने मार्जिनल रिलीफ का फंडा समझ रखा है। तो प्लीज ये ऐसी फेक न्यूज को आगे फॉरवर्ड मत करो। आपको तो समझ में आ गया, आपने वीडियो देख लिया, आपने पढ़ लिख लिया कहीं से, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, वो इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। ऐसे बहुत से बहुत वायरल वायरल पोस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें 0% ट्रुथ है। प्लीज, हो गया? होप सो अच्छा मिला होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।